हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम देखेंगे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए और जवाहर नवोदय एग्जाम के लिए, दोनों की प्रवेश परीक्षा के लिए आज हम कुछ जीके थॉट्स पढ़ेंगे, तो जो आपकी जीके नॉलेज में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, साथ में ही आपकी नवोदय एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पर कुछ 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी स्क्रीन पर चालू है। तो फर्स्ट आप देखेंगे भारत की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता। तो सबको पता होगा, यदि नहीं भी पता है तो आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर नई दिल्ली हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का राष्ट्रीय पशु, मतलब अभी हम कौन सी जीके पढ़ रहे हैं, लगभग अपने भारत के बारे में सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, संविधान के, कुछ राजनीतिक नेताओं के, हर प्रकार के। तो हमने देखा राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी, बाघ, शेर या मोर। अब कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, शेर भी हो सकता है, क्योंकि पशु बोला गया है तो मोर तो हो भी नहीं सकता। मान लीजिए आपको नहीं पता, एक हिसाब से पशु बोला गया है तो शेर, मोर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पक्षी है। इसके बाद रहे तीनों ऑप्शन। तो कभी आप सोचो कि बाघ और शेर में हो सकता है, ये हाथी तो इतना पावरफुल नहीं होता, दहाड़ते यही दोनों है, इसलिए इनमें से आपको कुछ बताना होगा। तो बाघ यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप शायद याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अब पक्षी की बात करें, पिछले में हमने पशु देखा था, यहाँ पर पक्षी तोता, कबूतर, मोर या हंस। तो जो हमें बहुत सुंदर लगता है, नाचते हुए अच्छा लगता है, वो है हमारा मोर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में आप बताएंगे 7, 8, 9 या 10। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 यहाँ पर हो जाएंगे हमारे ग्रह। कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। जो हम जन गण मन गाते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं, वह किसने लिखा। चलिए ऑप्शन देखें, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या सुभाष चंद्र बोस। किसने लिखा है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है। सबने देखा है और सब उसको क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। तो तिरंगा यानी 3 रंग का होता है, इसलिए उसे तिरंगा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है हमारे तिरंगे का। तो 3 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा, मतलब एरिया जिसका बहुत बड़ा हो, ऐसा राज्य कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। आपको इसमें से ऑप्शन बताना है, ऑप्शन कौन सा इसमें बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बड़ा होगा। अब यहाँ पर मैप नहीं है, अदरवाइज आपको बता दे। वैसे तो जब तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग नहीं हुए थे, सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, तब से राजस्थान सबसे बड़ा हाईएस्ट स्टेट बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, वरना पहले मध्य प्रदेश था। तो आपकी एक जीके फैक्ट के लिए मैंने बताया है, कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान से पहले कभी कौन था जो सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश आप लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, मतलब कंप्यूटर किसने बनाया। न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, एडिसन या आइंस्टाइन ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जाएगा, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन 9 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी यमुना, गंगा, नर्मदा या गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, गंगा सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ताजमहल कहाँ स्थित है, ये देखिए यहाँ ताजमहल का चित्र बना हुआ है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ। ये तो शायद मुझे पता होगा कि बच्चों को मालूम होगा कि ताजमहल कहाँ है। आगरा का ताजमहल बोलने में ही पहले पता चल जाता है, हम उसको हमेशा बोलते ही कैसे है, आगरा का ताजमहल देखना है तो आगरा से याद रखें।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर आप चित्र ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिक बिना यहाँ पर नीचे देखे हुए आप आंसर लगा पाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी? तो ऑप्शन नंबर सी हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति पूछा यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला या राकेश शर्मा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अब यदि कभी भारत पूछे तो ऑप्शन बदल जाएगा, तो आ जाएगा राकेश शर्मा हमारे भारत के पहले व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी। किसका चित्र है ये? कमल का चित्र है। तो राष्ट्रीय फूल कौन है होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी कमल। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू या भगत सिंह? तो जय जवान जय किसान का नारा। अब जय जवान जय किसान का समझिए कि बहादुर लोगों ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया होगा। तो बहादुर से हमेशा याद रखें कि लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। किसका? जय जवान जय किसान का, है ना। जय जवान जय किसान मतलब जिसमें बहादुरी होगी वही लोग तो जवान होंगे, इसलिए याद रखें लाल बहादुर शास्त्री को। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस है ना, कब मनाया जाता है? आई होप आपके स्कूलों में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता होगा और आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, 1 जून, 5 जून, 10 जून या 15 जून। तो आपको पता चल गया होगा कि 5 जून करेक्ट आंसर है। आपने कभी ना कभी अपने स्कूलों में इसे सेलिब्रेट जरूर किया होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्या इस पेड़ को आप देखकर समझ पा रहे हैं कौन सा वृक्ष है? तो चलिए ऑप्शन के साथ देखते हैं। नीम, आम, बरगद, पीपल। राष्ट्रीय वृक्ष भारत जिसपे ऐसी लंबी लंबी शाखाएं निकली होती है ना, उसको देखते ही समझ जाना कि वह बरगद का पेड़ है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? मिट्टी के कारण, पहाड़ों के कारण, जल की अधिकता के कारण या हवा के कारण? तो मिट्टी कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। और पहाड़ कैसे होते हैं? या तो पत्थर के कलर के होंगे या फिर कैसे होंगे, या फिर कुछ हरे कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है। और पानी कैसा होता है हमारा? अगर हम ऊपर से देखें कहीं से तो समुद्र का पानी हमेशा नीला दिखाई देता है। नदियों का पानी भी हमें नीला दिखाई देगा जब हम कहीं ऊपर से देखेंगे पृथ्वी को। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पृथ्वी बनी हुई है, तो ये जो हरे हरे एरिया है ये कहीं ना कहीं देशों के मैप है जहां पर प्राकृतिक रूप से क्या है, पेड़ लगे होंगे। और ये जो नीला एरिया दिख रहा है ये क्या है? हमारा जल की अधिकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी क्या दिखाई देती है हमें? ब्लू कलर की दिखाई देती है, नीली कलर की दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैसे इसको हम अलग करेंगे। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके बाद 26 जनवरी 1950, क्या ये हो सकता है? संविधान लागू की बात की जा रही है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 अक्टूबर 1948, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद आप जाएंगे 26 नवंबर 1949 की तरफ, तो क्या ये ऑप्शन इसका सही होगा? वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि संविधान इस दिन बनकर तैयार हुआ था, लागू की बात कही जा रही है। लागू किस दिन हुआ था? तो हाँ 26 जनवरी हम इसीलिए तो मनाते हैं।
26 जनवरी 1950 में थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि बना था 26 नवंबर 1949 के दिन बना था और इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 लागू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो आप सभी को मालूम होगा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर आप बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत की मुद्रा क्या है? मुद्रा मतलब हम कैसे बात करते हैं कि हमें कितने रुपए चाहिए, हमें कितने रुपए चाहिए। हम कभी पैसे की बात नहीं करते, हमें 1 पैसा चाहिए, 2 पैसा चाहिए, हम रुपए की बात करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें भारत की मुद्रा क्या है? रुपए है, ना कि डॉलर। डॉलर वगैरह विदेश में चलता है, पाउंड भी। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का है, भारत में कुल कितने राज्य हैं ना? तो ऑप्शन है 26, 27, 28 या 29। कितने राज्य हैं? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वही ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, अब आ गया राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद या दिनकर। तो याद रखें राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत कौन लिखेगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये वाला एक वीडियो बहुत अच्छे से देखा और आपको ये आगामी एग्जाम के लिए जीके के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस रहे होंगे। और आगे ही इसी प्रकार की जीके की वीडियोस बनती रहेंगी यदि आप इसको प्यार और अच्छे से इसको शेयर करते हैं। तो ये और भी ऐसी वीडियो आपके लिए फ्री हासिल होती रहेंगी। ऐसे ही सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।